हाय एवरीवन, सो मैं हूं भावना बाटला फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती हैं, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ ही साथ अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो इन क्रिस्टल्स को लेने के लिए आप आज ही मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो या फिर अगर आप हमारे कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हो, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर सिर्फ और सिर्फ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। ओके, सो आगे चलते हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे स्किप कर सकते हो। इस रीडिंग को ओपन माइंडसेट के साथ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ ही देखना है। ओके, चलिए तो अब इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जब मैं कार्ड शफल करूं तो अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करिए कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस और क्लैरिटी मिल सके। ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट नाउ। डिवाइन से प्रे करते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है। प्लीज मेरे व्यूअर्स को क्लियर मैसेजेस, क्लैरिटी दें। ओके, सबसे पहले किंग ऑफ वैंड की एनर्जी यहाँ पर आई है गाइस। सेकंड वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइस। ओके, फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप, Knight of Cups, okay. Ten of Swords, Nine of Pentacles, and bottom में भी have energy of Knight of Swords. ठीक है, सबसे पहले तो अगर यहाँ पर मैं ज़ोडिएक साइंस की बात करूं तो यहाँ पर है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस। ऑल 12 ज़ोडिएक साइंस यहाँ पर है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए यानी ये रीडिंग रहेगी। सबसे पहले तो यहाँ पर अगर देखे जाना तो नाइट ऑफ सोर्ड की एनर्जी आई है, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी आई है। हो सकता है आप लोग ऑनलाइन मिले हो एक दूसरे से, ऑनलाइन आप लोग ज्यादा कनेक्टेड रहते हो, या तो किसी सोशल साइट के थ्रू, किसी मैट्रिमोनियल साइट के थ्रू, तो मतलब आप ऑनलाइन ज्यादा कनेक्टेड रहे हो, या ऑनलाइन फर्स्ट टाइम आप लोगों की मीटिंग हुई थी, वहां से आप लोगों की बातचीत शुरू हुई थी। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, तो नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, किंग ऑफ वैंड की एनर्जी है। ये पर्सन बहुत ज्यादा फायरी एनर्जी में मुझे इस समय लग रहे हैं। ठीक है, एंड पैशनेट है, काफी ज्यादा आपको मिस करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ फोर ऑफ सोर्ड्स, मैं आपके पार्टनर के अंदर ना बहुत चेंजेस देख रही हूँ। ठीक है, बहुत ज्यादा इस समय आप लोग हो, आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो। आप दोनों के बीच में या तो बहुत मिनिमल कांटेक्ट है या बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है। ठीक है, चीजें बहुत प्रॉब्लमैटिक हो चुकी हैं, बहुत अप एंड डाउन चल रहा है आपके रिलेशनशिप में। कुछ लोग यहाँ पर ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन में भी हो सकते हैं। फोर ऑफ सोर्ड की एनर्जी मुझे इस चीज को शो कर रही है कि आपके पार्टनर काफी देर रात तक जागते हैं, और देर रात तक जागते हुए आपको स्टॉक करते हैं ये पर्सन। ठीक है, इन्हें आपके बारे में जानकारी चाहिए, ये जानना चाहते हैं आपके बारे में। आप दोनों ट्विन फ्लेम, सोलमेट एनर्जी में हो सकते हो। ठीक है, इस समय आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आप मिरर कर रहे हो। जैसा आप सोच रहे हो, जैसी आपकी वाइब्रेशंस है, वैसी ही आपके पार्टनर सोच रहे हैं और वैसे ही उनकी वाइब्रेशन है। ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, बिकॉज यू आर मिररिंग योरसेल्फ, आप दोनों मिरर कर रहे हो। आप लोग हो ट्विन फ्लेम एनर्जी में हो और एक दूसरे के थॉट्स, सोच को मिरर कर रहे हो। इसलिए आपके लिए भी जरूरी है कि आप लोग पॉजिटिव रहो। जितना आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है, उतना ज्यादा आपके पार्टनर पॉजिटिव रहेंगे। आपके पार्टनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि वो एक्शन ओरिएंटेड नहीं है। ठीक है, सोचते तो बहुत बड़ा बड़ा है, ठीक है, सोचते बहुत बड़ा बड़ा है, लेकिन जब एक्शन लेने की बारी आती है तो ये पर्सन एक्शन नहीं लेते हैं। आपको इनकी तरफ से कोई एक्शन या एफर्ट देखने को नहीं मिलता। सो वो एनर्जी भी यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। ओके, और अगर एनर्जी यहाँ पर देखे तो देखो, टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, धोखा यहाँ पर हुआ है, चीटिंग हुई है। ठीक है, और चीटिंग आपके साथ हुई है।
ठीक है, आप तभी देख रहे हो इस वीडियो को, चीटिंग आपके साथ हुई है, आपके साथ किसी तरीके का धोखा हुआ है, आपके पार्टनर आपके सिवाय और किसी के साथ भी इन्वॉल्व थे, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ। किसी राज का खुलासा या तो आपके सामने हो चुका है या कोई राज आपके सामने अब खुलने वाला है। ठीक है, तो ये दोनों ही एनर्जी यहाँ पर है। जो आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, बिकॉज ऑल आई कैन सी कि कोई तो आपके पार्टनर का बहुत ही बड़ा सच जैसे आपके सामने आया हूं, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ठीक है, कोई बड़ा राज इनका आपके सामने खुला है, कोई इनके कॉमन फ्रेंड ने या मतलब किसी ऐसे पर्सन ने आपको आपके पार्टनर के बारे में कुछ ऐसा बताया है जो आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे कि ये पर्सन आपके साथ कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके साथ धोखा हुआ है, आपके साथ झूठ बोला गया है, आपके साथ चीटिंग हुई है। ठीक है, आपके पीठ पीछे वार करा गया है, ऐसी एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, जहां पर आपके ट्रस्ट को तोड़ा गया है, आपके ट्रस्ट को ब्रेक करा गया है, और फिर से ऐसे व्यक्ति पर ट्रस्ट कर पाना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल आपको महसूस होता है। ठीक है, तो वो एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ, और आपके पार्टनर भी इस तरीके की एनर्जी में है जहां पर वो भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये तो मत ही सोचो कि वो खुश हैं अपनी लाइफ में, नहीं, वो भी प्रॉब्लम्स में घिरे हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो ऑल ओवर वो भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक एनर्जी में मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं, वो भी खुश नहीं है, उनके वो भी इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन से ना वो भी एंग्जाइटी और डिप्रेशन में आ चुके हैं। ठीक है, पहले में भी उन्हें लगता होगा कि अगर अब आपको छोड़ देंगे, ठीक है, या आपसे नो कांटेक्ट ले लेंगे तो वो भूल जाएंगे आपको, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया है। तो जो आपके पार्टनर है ना, वो भी अब कहीं ना कहीं एक एंग्जाइटी और डिप्रेशन में मुझे नजर आ रहा है। बहुत लो वाइब्रेशंस आपके पार्टनर की हैं, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। साथ ही साथ मैं उनकी एनर्जी ऐसे देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति डर रहे हैं। ठीक है, इन्हें डर लग रहा है आपको खोने से, आपके दूर जाने से इन्हें डर लग रहा है। ठीक है, हो सकता है बेरात बेरात इन्हें सपने आते हैं ऐसे कि जहां पर आप इनसे दूर जा रहे हो, और इनको डर है कि कहीं इनका ये डर ही सच ना हो जाए। ठीक है, इनको ये फियर है कि इनका ये फियर कहीं सच ना हो जाए, कहीं सच में आप इन्हें भूल ना जाओ, कहीं सच में आप इनसे दूर ना चले जाओ, और आप इन्हें नजर आ रहे हो खुश। उन्हें ऐसे लग रहा है कि भाई आप इतने खुश हो कैसे, या आपकी लाइफ में तो कोई और आ चुका है, इसलिए शायद आजकल आप इन पर ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए आप इतने ज्यादा खुश नजर आ रहे हो। ठीक है, तो ये पर्सन कहीं ना कहीं उस एनर्जी में है जहां पर इन्हें आपके ऊपर शक भी हो रहा है, आपके ऊपर डाउट्स भी हो रहे हैं कि आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है। ठीक है, और साथ ही साथ इन्हें डर भी महसूस हो रहा है कि अब जो इनका आपके ऊपर हक था वो इस हक को खो चुके हैं। तो वो एनर्जी मैं आपके पार्टनर की देख पा रही हूँ। ये पर्सन आना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर करने के लिए आना चाहते हैं आपके पास। ओके, ये पर्सन आपको ऑफर करने के लिए कुछ ना कुछ आएंगे, एंड ठीक है, लेकिन वही चीज है ना, जैसे मैंने कहा है कि इनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये व्यक्ति एक्शन लेते टाइम रुक जाते हैं, एक्शन नहीं ले पाते हैं ये। ठीक है, एक्शन क्यों नहीं ले पाते हैं देखते हैं। प्लीज रिमाइंड यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, क्यों मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर की तरफ से एक्शन नहीं मिल पा रहे हैं, क्या फ्यूचर है मेरे व्यूअर्स का इस रिलेशनशिप में। सो अवेयरनेस की एनर्जी यहाँ पर है। ठीक है, पोस्टपोनमेंट, देखो सेम एनर्जी, पोस्टपोनमेंट की एनर्जी यहां पर निकल कर आई है। क्लिंगिंग टू द पास्ट, ठीक है, इंटेंसिटी, फाइन। अब ये क्यों, सेलिब्रेशन। ठीक है, आप देख रहे हो ना, यहां पर है द मास्टर की एनर्जी, पॉलिटिक्स, एंड बॉटम में यहाँ पर है कंप्लीशन की। वो इस रिश्ते को कंप्लीट तो करना चाहते हैं, फिक्स करना चाहते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर सवाल उठता है ना कि पर्सन एक्शन क्यों नहीं लेते, तो ये एक्शन इसलिए नहीं लेते क्योंकि इनके अंदर वो स्ट्रेंथ ही नहीं। ठीक है, इनके अंदर ना ईगो एटीट्यूड इतना ज्यादा भरा हुआ है कि ये एक्शन लेने से पोस्टपोन कर देते हैं। जब भी इनके दिमाग में आता है ना कि मुझे एक्शन लेना है, तो ये पोस्टपोन कर देंगे। ठीक है, इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर बड़े बड़े मैसेज तो आपको टाइप करेंगे, लिखेंगे बड़े बड़े मैसेज आपके लिए, ठीक है, कि आपको सेंड करें, लेकिन सेंड करने की हिम्मत नहीं है। ठीक है, तो इनके अंदर जो है ना ये स्ट्रेंथ की कमी है, जिस वजह से ये पर्सन एक्शन नहीं ले पाते हैं। इनके दिल में डर है, ये वो कर रहे हैं इवन जो इन्होंने सोचा भी नहीं था कि ये करेंगे, या इनके साथ वो चीजें हो रही हैं जो इन्होंने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं करा था कि इनके साथ होंगी। ठीक है, ये आपके लिए उस तरीके से तड़प रहे हैं। इनके पास ना लिटरली रोने धोने के अलावा और कोई काम नहीं है। ये पर्सन बहुत ज्यादा रो रहे हैं आपको याद करते हुए। ठीक है, आपके मतलब यादों में तड़पने के अलावा ना सच में इस व्यक्ति के पास कुछ नहीं है करने के लिए।
ठीक है, कहीं फोकस नहीं कर पा रहे हैं, किसी काम में नहीं, कोई एग्जाम में नहीं फोकस कर पा रहे, करियर है, करियर में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, तो इनके पास कोई और चीज नहीं है जहां ये फोकस कर पाए। गेटिंग मी? तो इनके अंदर कमी किस चीज की है? इनके अंदर कमी है स्ट्रेंथ की। ठीक है, जब तक ये स्ट्रेंथ को नहीं जुटा लेते हैं, ये तब तक आपको मतलब रिप्लाई या इनकी तरफ से कोई एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और इनकी तरफ से एक्शन के लिए आपको पेशेंस रखना होगा। अगर आप अभी एक्सपेक्ट कर रहे हो ना कि ये पर्सन एक्शन ले कोई, तो डेफिनेटली आपको भी कहीं ना कहीं पेशेंस रखना होगा। मैं आपके अंदर भी ऐसी एनर्जी देख रही हूं जहां पर आप इनको दिखा तो रहे हो, आप भी इन्हें प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस रिलेशनशिप के होने ना होने से या इनके होने ना होने से, बट अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं आप आज भी ये चाहते हो कि ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट हो और ये पर्सन फिर से आपकी तरफ आए। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अंदर से ये चीज एक्सपेक्ट करते हो इस पर्सन के लिए, इजंट इट? और यहां पर एनर्जी आ रही है कंप्लीशन की। आप चाहते हो कि रियूनियन हो फिर से इस पर्सन के साथ। आप उस डिवाइन टाइमिंग का कहीं ना कहीं आप वेट कर रहे हो। उम्मीद आज भी आपके अंदर है, होप्स आज भी आपके अंदर है, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। चाहे सिचुएशन कितनी प्रॉब्लमैटिक क्यों ना हो गई हो, बट होप्स आज भी आप रखे बैठे हो कि एक वक्त आएगा जब ये व्यक्ति आपके प्यार को समझेगा। ठीक है, और आप उसी वक्त का कहीं ना कहीं इंतजार कर रहे हो। एंड मैं यहाँ पर भी एनर्जी देख रही हूँ फ्यूचर एनर्जी, जैसे मैंने पूछा था कार्ड से, एंड कंप्लीशन की एनर्जी आई है, यानी रियूनियन रिकंसिलेशन डेफिनेटली है। चीजें जरूर फिक्स होंगी आपके रिलेशनशिप पे। ऐसा नहीं है कि चीजें यहाँ फिक्स नहीं होंगी, आपके पार्टनर भी चीजों को फिक्स करना चाहते हैं, बट उससे पहले उन्हें अपनी ईगो, अपने एटीट्यूड से बाहर निकलना होगा। वो चीजें कर रहे हैं जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। ठीक है, उन्होंने नहीं सोचा था कि वो इस तरीके से रोएंगे किसी के लिए यूं तड़पेंगे, किसी के लिए इतना ज्यादा परेशान होंगे। ठीक है, उन्होंने ये चीजें नहीं सोची थी और आज ये चीजें उनके साथ हो रही हैं, आज ये चीजें उन्हें फेस करनी पड़ी है। उन्होंने नहीं सोचा था कि किसी के लिए उनके दिल में इतना ज्यादा डर पैदा हो जाएगा। गेटिंग? सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी। पॉलिटिक्स खेली है किसी ने, डेफिनेटली खेली है। अवेयरनेस की एनर्जी है, सेलिब्रेशन की एनर्जी है। तीन एनर्जी मुझे इस चीज को शो कर रही है। ठीक है, तीनों ही कार्ड्स मुझे शो करेगी। किसी के साथ तो ऐसा हो रहा है कि पॉलिटिक्स खेली गई है उनके रिलेशनशिप में। आप दोनों को अलग करने के लिए कोई तो षड्यंत्र रचा गया है, कोई तो स्ट्रैटेजी बनाई गई है। ठीक है, ताकि आप दोनों एक ना हो सको। मे बी आप दोनों के एक होने से किसी का तो नुकसान था, ठीक है, और आप दोनों के अलग होने से किसी का तो फायदा है। ठीक है, सो ओवरऑल मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि जहां पर आप दोनों को अलग करने के लिए पॉलिटिक्स खेली गई है। ठीक है, आपके पार्टनर के माइंड में नेगेटिविटी भरी गई है, उनका माइंड वॉश करा गया है, उनको मतलब एक तरीके से उनके दिमाग में आपके लिए डाउट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करी गई है। ठीक है, ये भी कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ पर रीजंस देख रही हूँ, और ये किसी ऐसे पर्सन के थ्रू है जो उनका फ्रेंड या उनकी फैमिली मेंबर हो सकता है। ठीक है, और ये कोई एक पर्सन नहीं है, ये कुछ ज्यादा पर्सन मुझे दिख रहे हैं, मोर देन 3 पर्सन। 3 पर्सन भी हो सकते हैं, 3 पर्सन से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं जो इस चीज में इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सो ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, एंड सिंस अवेयरनेस की एनर्जी भी यहाँ पर है, तो आपके पार्टनर की आंखें जरूर खुलेंगी, लेकिन जब वो होश में आएंगे ना, ठीक है, जब ये पर्सन होश में आएंगे ना, तो इन्हें समझ में आएगा कि भाई मैंने क्या कर दिया। ठीक है, होश में तो जरूर आएंगे, अवेयरनेस की एनर्जी आ गई है, होश में तो ये व्यक्ति जरूर आएगा, लेकिन जब होश में आएगा ना, तब पछताएगा ये पर्सन। ठीक है, जब ऐसे लोगों की असलियत इनके सामने आएगी ना, आपके पार्टनर के सामने आएगी कि ये लोग सिर्फ अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल कर रहे थे। ठीक है, और ये इस्तेमाल होते गए। ठीक है, ये पर्सन जो है इस्तेमाल होते गए आपके। ठीक है, और इन लोगों ने अपने फायदे के लिए इनका इस्तेमाल करा है, और कुछ नहीं, अपने फायदे के लिए। ठीक है, और जब ये व्यक्ति होश में आएगा ना, तब तक कहीं ये सब कुछ गवा ना दे, इस चीज का डर है। चलिए, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, और क्या है मेरे व्यूअर्स के करंट फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स के लिए। सो द फर्स्ट वन वी हैव इज एस ऑफ वैंड। ठीक है, माय गॉड। ठीक है, सी सन, 2 ऑफ कप्स, ब्यूटिफुल, दैट्स नाइस। 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, सी सेकेंड टाइम रिपीट हो रही है 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ठीक है, और 10 ऑफ सोर्ड की एनर्जी। ठीक है, सेकेंड टाइम रिपीट हो रही है यहाँ पर। अब यहाँ पर भी अगर आप एनर्जी देखो, तो ये जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आई है ना, ये आई है आपके पार्टनर के केयरलेस नेचर की वजह से।
ठीक है, इनके खुद के बचपने की वजह से, इनके खुद के केयरलेस नेचर की वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स आई हैं। ठीक है, और इस समय इनकी ऐसी सिचुएशन है जहां पर ये व्यक्ति पूरे तरीके से गिल्ट और पछतावे में मुझे नजर आ रहे हैं। और गिल्ट और पछतावे में शख्स तभी आता है जब उसे एहसास हो जाए कि उसने कुछ गलत करा। ठीक है, यहाँ पर यही चीज है, इन्होंने जो आपसे हटकर दूसरों को प्रायोरिटी दी है, आपसे हटकर दूसरों पे भरोसा करा है ना, तो आज उसी चीज को ये खुद भुगत रहे हैं। उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर ये पर्सन नजर आ रहे हैं। गेटिंग? यहां पर भी देखो एस ऑफ हैंड, सन की एनर्जी है, टू ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये पर्सन भी खुश नहीं है अपनी लाइफ में। ठीक है, ये पर्सन भी अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा उदास मुझे नजर आ रहा है, बहुत तकलीफों से घिरे हुए हैं ये पर्सन। ठीक है, एंड ये भी पॉसिबल है कि इनकी लाइफ में किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, स्टमक रिलेटेड स्पेशली मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ठीक है, एंड यस ऑफ कोर्स, मतलब कहीं पर भी फोकस नहीं है, एंड इट इज बेसिकली दैट एनर्जी जहां पर इनको किसी तरीके के हेल्थ इश्यूज से व्यक्ति डील कर रहा है। ओके, एंड इट्स स्पेशली स्टमक रिलेटेड। खुद किसी चीज पर ध्यान नहीं है, खाने पीने, अगर हेल्थ इशू है तो दवाइयों पर, किसी चीज पर इनको फोकस नहीं है। इनको मतलब अपने लिए भी बहुत ज्यादा केयरलेस हो चुके हैं। एकदम जो सेल्फ लव होना चाहिए ना पर्सन में, वो आपके पार्टनर में बिल्कुल नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मैं ऐसी एनर्जी भी देख रही हूँ जहां पर इस व्यक्ति से खुशियां कोसों दूर जा चुकी हैं। ठीक है, इनकी लाइफ से जब से आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन हुई है ना, ठीक है, तब से ये व्यक्ति की लाइफ से खुशियां दूर जा चुकी हैं, खुशियां जैसे दूर हो रही हैं इनकी लाइफ से। ऐसी एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। टू ऑफ कप की भी एनर्जी और जजमेंट की भी एनर्जी है। आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट करते हो न्याय, आप जजमेंट चाहते हो अपने यूनिवर्स से, डिवाइन से। आपने इतना प्यार, इतने लॉयल रहे हो आप इस रिलेशनशिप में, तो आपको चाहिए कि डिवाइन मुझे जजमेंट दो। ठीक है, मेरे साथ न्याय हो। ठीक है, आपके पार्टनर समझे आपको, आपके प्यार को समझे आपके पार्टनर, तो यू वांट दैट। ठीक है, आपको वो चीज चाहिए, और मैं ये चीज देख रही हूँ कि जजमेंट आपको मिल भी रही है। ठीक है, आपके पार्टनर के ने जो कुछ भी गलत आपके साथ करा है ना, तो आपका बदला कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से पूरा हो रहा है। और मैं ये भी देख रही हूँ कि उनको उनके कर्मास मिल रहे हैं, उनको उनके लेसन्स मिल रहे हैं। ठीक है, जो उन्होंने गलत करा है वो उस गलत को भोग भी रहे हैं। ठीक है, उनको अपने लेसन्स मिल रहे हैं, तो वो एनर्जी भी यहाँ पर देखने को मिल रही है। और अगर ये पर्सन व्यक्ति किसी और के साथ इन्वॉल्व थे अगर आपके पार्टनर किसी और पर्सन के साथ इन्वॉल्व रहे हैं ना, ठीक है, सो मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि उस थर्ड पार्टी सिचुएशन में भी कहीं ना कहीं उनको धोखा मिल रहा है। ठीक है, थर्ड पार्टी जो है ना, उनको खुद थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल रही है। थर्ड पार्टी जो है वो उनके साथ खुद गलत कर रही है, वैसा ही बिहेव कर रही है जैसा एक वक्त पर उन्होंने आपके साथ बिहेव करा था। ठीक है, सो यहाँ पर उनको भी इस 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी का पता चल रहा है, इस दर्द को वो भी देख पा रहे हैं, और उन्हें भी एहसास हो रहा है कि आपने कितना दुख देखा होगा, आपने कितना दर्द देखा होगा, और यही दुख, यही चीजें उनको ट्रांसफॉर्म कर रही हैं, उनके अंदर चेंजेस लेकर आ रही है। ठीक है, इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये व्यक्ति खुद चेंजेस आ रहे हैं इनके अंदर। ठीक है, अब ये पहले की तरह नहीं रहे। अगर आप इनसे बात भी करोगे ना, ये व्यक्ति पहले की तरह नहीं रहे। इनकी जो अकड़ है ना वो अपने आप टूट रही है। ठीक है, इनका घमंड जो है ना वो चूर चूर हो रहा है। वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, आई एम सॉरी, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के थॉट्स एंड फीलिंग्स, फ्यूचर एनर्जीज आर एस ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, चैलेंजेस नजर आ रहे हैं यहाँ पर। तो ओके, सन अगेन, सन की एनर्जी है, 9 ऑफ कप की एनर्जी है। ओके, ये पर्सन जो है टावर की एनर्जी है यहाँ पर। ठीक है, स्टार है, किंग ऑफ कप्स है। 2 कार्ड्स हम और लेते हैं। The next we have is Ace of Pentacles and bottom में हमारे पास 4 of Cup की एनर्जी है। नाइस, ठीक है। मैं यहाँ पर पर्टिकुलरली ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर ये व्यक्ति आपको अप्रोच करना चाहते हैं। ठीक है, एंड ये पर्सन आपको कैसे अप्रोच करेंगे? ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे सोशल मीडिया के थ्रू, या तो कोई फेक अकाउंट बनाकर ये आपसे बात करेंगे, या फिर आपसे आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि आप इनके लिए क्या फील करते हो। ठीक है, एंड या फिर ये भी चॉइस है कि यहाँ पर ये किसी कॉमन फ्रेंड के थ्रू आपसे बात कर सकते हैं। ठीक है, कोई कॉमन फ्रेंड के थ्रू जो आप दोनों को जानता हो, ऐसे किसी व्यक्ति से ये पर्सन आपको अप्रोच कर सकते हैं। एंड
वहां से कहीं ना कहीं आप दोनों के जो मन मुटाव आए हैं, आप दोनों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स और डाउट क्रिएट हुए ना, तो वो चीजें कहीं ना कहीं वहां पर क्लियर होंगी। एंड ऐसी एनर्जी भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि अगर ये किसी थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व होकर इन्होंने आपको सैक्रिफाइस करा था, तो ये उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी कहीं ना कहीं खत्म करेंगे और आपके साथ फिर से इन्वॉल्व होना चाहेंगे। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन भी एंड होगी। अगर कोई इनकी लाइफ में कार्मिक पार्टनर है तो वो भी एंड होगा। ये अब आपके साथ यहाँ पर आप खुद देखोगे ना, तो एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन आपको नजर आएगा, जहां पर ये व्यक्ति आपके साथ एक लॉन्ग टर्म और हार्मोनियस कनेक्शन बिल्डअप करना चाहते हैं। कि जब से आपसे फर्स्ट टाइम मिले हैं ना, तब से इस पर्सन को आपके साथ एक कनेक्टिविटी फील हुई है, एक अच्छी केमिस्ट्री इस पर्सन को फील हुई है। ऐसा कनेक्शन, ऐसी केमिस्ट्री इस पर्सन ने किसी और के साथ फील ही नहीं करी है। आपके साथ जो इनकी फीलिंग्स है ना, वो बहुत ही स्पेशल है, बहुत यूनिक है। आपको देखते इनका जैसे होता है ना कि मन खिल जाना, हैप्पी हो जाना, वो चीज इनके साथ होती है। आपके साथ होते हैं ना, तो इनका ध्यान कहीं और जाता ही नहीं। यू आर सो स्पेशल, ठीक है, यू आर सो स्पेशल फॉर दिस पर्सन। सो वो चीज कहीं ना कहीं मैं इनके अंदर देख रही हूँ, जहां पर इनके दिल दिमाग में भी इस समय आप ही चल रहे हो, ठीक है, ये आप ही चल रहे हो, आप ही को ये स्टॉक कर रहे हैं, आप ही को मनाने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, कि क्या प्लानिंग्स करी जाए, क्या ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए कि आपको फिर से अप्रोच करा जाए, आपके अंदर जो इनको लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है उनको दूर करा जाए, या फिर आपके जो भरोसा है फिर से वो जीता जा सके, ठीक है। तो यही चीजें इस समय भी आपके पार्टनर सोचते हुए नजर आ रहे हैं। आज पूरा दिन कहीं ना कहीं इनकी सोच ऐसी ही रही है, वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। ओके, सो दैट इज व्हाट देयर एनर्जी इज, सो ब्यूटिफुल। चलिए कुछ लव मैसेजेस देखते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, 1 सेकेंड गाइस, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को उनके पार्टनर के लिए। फर्स्ट, जब से ये आपसे मिले हैं ना, इनकी लाइफ बदल दी है आपने, ठीक है, आप मानो नहीं मानो पर आपने इनकी जिंदगी बदल के रख दी है, ठीक है। इनकी सोच, इनका नजरिया, इनकी लाइफ बदल दी है। अब ये समझ रहे हैं कि हाँ, ये पहले आपके प्यार को क्यों नहीं समझे, आपके प्यार की कद्र पहले क्यों नहीं करी, वो चीज अब इनके दिमाग में आती है। जो कुछ भी ये आज है ना, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से है। जो ये सुधरे हैं, जो इनके अंदर इतने बदलाव आए हैं, इतने चेंजेस आए हैं, उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ आप हो। इन्हें भी नहीं पता था कि इनके दिल में इतना प्यार होगा आपको लेकर, लेकिन जो दूरियां आई है ना, उन्होंने इन्हें समझा दिया है कि कितना प्यार है। वो आपको देखते हैं ना, तो देखते ही रह जाते हैं, आप इतने स्पेशल हो उनके लिए। वो पास में जाकर काश चीजों को सुधार सकते, ऐसी उनकी मनोकामना है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि उन्होंने बहुत कोशिश कर ली अपनी लाइफ में आपके बिना एडजस्ट करने की, पर नहीं कर पाए। अब वो आना चाहते हैं, अपनी सिचुएशन आपको समझाना चाहते हैं, और आपसे यही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके सिचुएशन को यूं ही समझो। ओके, सो दिस इज व्हाट देयर एनर्जी टुडे। आई होप सो कि रीडिंग ज्यादा से ज्यादा लोगों से रेजोनेट हुई होगी। अगर हाँ, तो जरूर कमेंट में आई क्लेम लिखिए, ठीक है, या 1111 आप लिख सकते हो कमेंट्स में। तो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।